नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं बंडोडा स्कूल में हूं जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और सीएमओ डोडा भी यहीं पे। चलिए इनसे जानकारी लेंगे कि कितनी उम्र से कहां तक लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है और कल से इसका उद्घाटन हुआ है डोडा के अंदर भी, क्योंकि जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा। चलिए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, कितने लोगों को अभी तक सुबह से लेकर अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है? हमने अभी तक यहाँ पे तकरीबन 60 लोगों को वैक्सीन किया जिनकी एज थी अबव 45, क्योंकि अभी हमारे पास जो वैक्सीन है 18 से 44 साल तक की एज की, वो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले ये 45 टू अबव जो लोग हैं उनको जो रजिस्टर कर रहे हैं और उनको हम वैक्सीनेशन ही लगा रहे हैं। सर, कुछ लोगों को इस तरह से भी डर है कि वैक्सीनेशन से ये हो रहा है, कोई कह रहा है बुखार चढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें कह रही है, मतलब कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी बातें चल रही हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जो सोशल मीडिया पे जो रूमर्स और मिथ जो चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन से जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आज तक जितने भी हमने 77,355 केसेस को जो हमने डिस्ट्रिक्ट डोडा में वैक्सीन दी, 75,735 लोगों को हमने फर्स्ट एंड सेकंड डोज की वैक्सीन दे दी। लेकिन 75,000 में से हमने एक बंदे को भी कोई सीवियर एडवर्स इवेंट जो था वैक्सीन से नहीं हुआ, और ना हमें आज तक किसी भी एरिया से कि कहीं पे ये इस किस्म का कोई वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। जो 18 से 45 साल की उम्र के लिए बताया जा रहा है, ये कितने दिन के बाद हो जाएगा यहाँ डोडा में भी शुरू? जो 18 से 45 साल तक की बात आपने की, इसमें यह है कि जब भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होगी और हमें गवर्नमेंट ऑफ यूटी की जब नोट मिलेगा कि गो हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, तो तुरंत ही हम उस को शुरू करेंगे। तब तक मेरी तमाम युवा से जो भी 18 से 45 साल तक की एज के हैं, उनको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को कोविन ऐप जो है उस पर अपने आप को रजिस्टर करें। coin.in.government.in पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें। एक डॉक्टर होने और साथ में सीएमओ की जिम्मेदारी होने के बावजूद आप क्या लोगों को बताएंगे कि इस वैक्सीन के बाद किस तरह के बेनिफिट अंदर से जिस्म में पाए जाएंगे? देखें सर, हमारा जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है, हमारी बहुत सी वायरस एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसका कोई आज तक इलाज ही नहीं निकला है। तो इसके लिए एक ही हमारे पास इलाज है, वो है प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन। और हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा हथियार जो है वो वैक्सीनेशन का है। और अगर हम वैक्सीनेशन लेंगे और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन ली है, अगर खुदा न खास्ता उनको कहीं कोविड के असरात होते हैं, कोविड का वायरस उनमें इन्फेक्शन आ जाता, लेकिन वो उस सीवियरिटी का नहीं होता कि वो उनको हॉस्पिटल एडमिशन होना पड़े, उनको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े। वो माइनर फीवर वगैरह उनको आ जाते हैं और उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई होती है वो फाइट कर लेता है उस वायरस से, और उनको हॉस्पिटल एडमिशन से बच जा सकते हैं और वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन में लैंड नहीं करते। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया था कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो है लंग्स जो है अलग अलग दो कैटेगरी में, जिसने नहीं लगाया है जिसने लगाया है, बांटे गए। मतलब कि कितना अफेक्ट कर सकता है वायरस और कितना लगाने के बाद नहीं कर सकता है, मतलब कितना ज़रूरी है। आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है कि आज तक यही देखा गया है, स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है और उनके लंग्स को, इफेक्टेड लंग्स को, और जो नॉन वैक्सीनेटेड उनके लंग्स को अगर कंपेयर किया जाता है, तो जो नॉन इन्फेक्टेड जो वैक्सीनेटेड हैं उनमें बहुत कम असर दिखाई देता है कि वो बहुत सी सीवियर डिजीज़ में नहीं लैंड करते, और जो अनवैक्सीनेटेड हैं तो वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। बाजार के बाद, मतलब ये तो सिटी के अंदर की बात आ गई जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही। गांव में कहाँ कहाँ पे आपके कैंप लग रहे हैं, या पहले अभी यहीं से शुरुआत की जाए? नो, हमारा तो पिछले 3 महीने से ये कैंपेन चल रही थी। आपको पहले बखूबी मालूम होगा कि आपने ही लोगों ने इसको कवर किया था। आपकी वजह से, आपके माध्यम से, गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से, आपकी वजह से इसको हमने गाँव तक पहुँचाया कि वैक्सीनेशन हो रही। और फर्स्ट फेज़ में तो हमें हेल्थ केयर वर्कर को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, और उसके साथ फ्रंटलाइन वर्कर को, पीआरआईज़ को, और म्यूनिसिपैलिटीज़ वालों को, पुलिस को, तमाम लोगों को कवर किया था। दूसरा फेज़ हमारा आया था अबो 60 एंड अबो 45 विद कोमॉर्बिड, जिनको कोई तकलीफ थी उनको लगाया गया था। फिर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से हमने तमाम लोगों को जो भी अबो 45 थे उनको हमने वैक्सीन किया। तो इस वक्त किसी को ये हर एक के नॉलेज में ये है कि वैक्सीन
है और वैक्सीन करानी चाहिए, और जब भी टर्न आए अपनी टर्न पे जाके अपनी वैक्सीन लगाएं। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर हैं। आप काश्तीगढ़ से लेके देसाब, टिपरी, काहलजुगासर से लेकर चिंता से लेकर बदरवा, सरतिंगल से लेके और यहाँ मरमत, गोहा, ताप से जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जितनी भी 4.5-5 लाख की पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के हर एक हेल्थ सेंटर पे जहाँ PHC लेवल पे हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं डोडा डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है 90% से आबादी जो है फार फ्लंग एरिया में रहती है और बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, लोगों के पास पहुंचना पड़ता है। और CMO डोडा ने कहा कि लगभग 75,000 से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करवा दी है हमने, और फर्स्ट वैक्सीन। और चलिए वार्ड मेंबर भी हमारे साथ, किस तरह से लोग जो हैं आप ला भी रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले भी रहे हैं। देखिए कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, लोग इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी 45 साल से ऊपर जो भी एज के लोग हैं, हमने यहाँ पर ऐलानात वगैरह भी मस्जिद से भी करवाए। लेकिन लोग जोग आ रहे हैं। लोगों को पता है कि वैक्सीन ही एक ऐसा हमारे पास हथियार है कि जिससे हम बच सकते हैं। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो CMO साहब का भी, शबीर साहब हैं जिनने कि हमें बहुत कोऑपरेट किया और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये सब फ्रंट लाइन हीरो हैं, क्योंकि ऐसी जैसे माहौल जो एक महामारी चल रही है सब लोगों के बीच में, उन सब के ये फ्रंट लाइन हीरो हैं। और सब लोग जो हैं, डॉक्टर लोग देख सकते हैं हम बैठे हुए हैं, सब लोग वैक्सीन कर रहे हैं अंदर, और लोग जो हैं अंदर सब लोग जो हैं आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ये बंडोडा का स्कूल था, और जिस तरह से CMO डोडा ने कहा कि किस तरह से लोगों को भी प्रिकॉशन लेने चाहिए और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इस वैक्सीन को करवाना चाहिए। तो फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, डोडा।